अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 44 टीवी। मैं आपका मेज़बान सरदार जुवेदा छोड़ोकर। तो आज हम बात करेंगे जो ये मामलात चल रहे हैं, मुल्की सियासत के मामलात चल रहे हैं, मुल्की सियासत के बारे में बात करेंगे। मुल्की सियासत की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में तो मुल्की सियासत तमाशा बनकर रह गई है। मुल्की सियासत में जो सियासी नुमाइंदे होते हैं, सियासतदान होते हैं, उनका मकसद होता है वाम की नुमाइंदगी करना, वाम को सहूलियात देना और वाम के मसाइल को हल करना। मगर जो मौजूदा हुकूमत है और जो अब मामला बन चुके हैं, तो अब तो बस खुदा ही हाफिज है। अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान में अपना रहम फरमाए और ये मामलात जल्द से जल्द ठीक हो जाए। गरीब तबका है जो महंगाई की चक्की में पिस चुका है और महंगाई की वजह से गरीब बहुत ज्यादा परेशान है। गरीब क्या, अमीर भी परेशान है मुल्की हालात की वजह से। तो जो सियासतदान है, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा कि एक पार्टी की वजह से ये बात हो रही है, ये मसाइल पैदा हो गए हैं। मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सभी जितने भी सियासतदान हैं, जितनी भी सियासी पार्टियां पाकिस्तान में वर्क कर रही हैं, काम कर रही, मैं तमाम को ये मैसेज देना चाहता हूं कि खुदा के लिए पाकिस्तान के बसने वालों पे रहम खाया जाए और पाकिस्तान में जो बस रहे हैं उन पर कुछ तरस खा ले और अपने जो कुर्सी की जंग है ना, इससे दूर आ जाएं। कुर्सी की जंग से बाहर निकलकर गरीब वाम का भी कुछ सोच ले। गरीब तबका पहले ही महंगाई की चक्की में पिस चुका है और गरीब तबके के जो लोग हैं उनके हालात अगर मैं आपको बता सकूं तो उनके हालात आपको देखते हुए और सुनते हुए आपकी आंखों में आंसू आ जाए। जितनी परेशान गरीब कौम है, गरीब तबका है, तो लिहाजा इनको चाहिए कि कुर्सी की जंग को जो लड़ रहे हैं, हर सियासतदान की ये ख्वाहिश है कि कुर्सी मुझे मिल जाए, कुर्सी मुझे मिल जाए, अथवा उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मेरे भाई, सियासत बाद में, रियासत पहले। पहले आप अपनी गरीब वाम का ख्याल करें, महंगाई को कम करें और जो मामलात हैं, मसाइल हैं, उन मसाइल को हल करने की कोशिश कर लें। देहातों में बहुत ज्यादा मसाइल है। सड़कों के बात कर ले तो सड़कें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, वहां से गुजरना मुहाल हो चुका है। जो किसान है वो अपनी जरिए अजनास मंडियों तक ले जाने में उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात है और लेट सुस्त रवि और लेट का शिकार हो जाते हैं। तो इसके बाद अगर साफ पानी की बात की जाए तो 100 अगर देहात की बात की जाए तो 90 देहात ऐसे होंगे जहां साफ पानी पीने के लिए मुयसर नहीं। वहां पे गंदा जहरलूदा पानी पिया जा रहा है। मगर सियासतदानों को इस बात की कोई फिक्र ही नहीं है कि किस गांव में क्या हो रहा है और गरीब लोग कितने परेशान हैं। बस उनको उनके वोट चाहिए। 5 साल बाद आते हैं और वोट लेते हैं, वोट लेने के बाद गायब हो जाते हैं। बाकी गांव जाने, गांव के मसाइल जाने, गांव जाने, गांव की मुश्किलात जाने, गांव जाने, गरीब लोग जाने। मगर कब तक ये जानेंगे? मेरे भाई, आप यहाँ के लीडर बने हैं, आप यहाँ के वोट लेकर कामयाब हुए हैं और कामयाब होकर आप असम्बलियों में गए हैं, तो इन गरीब लोगों का भी ख्याल करें ना। जिन लोगों ने आपको वोट दिए हैं, आप उनके वोटों की ताकत से असम्बली में चले गए, तो असम्बली में जाकर आप इनकी बात तो बुलंद करें। काम होना या ना होना बात की बात है, मगर आप गरीब लोगों की बात तो बने। आपने तो गरीब लोगों को बुलाकर रख दिया है, उनकी बात बनना तो बहुत दूर की बात है। आपने उनके मसाइल सुनना गवारा नहीं करते कि उनके मसाइल सुने जाएं। जब ये लोग अपने मसाइल लेकर आपके पास जाते हैं, आपके डेरा पर आते हैं, तो कम से कम अच्छे अखलाक से, अच्छे लहजे में उनकी बात तो सुन ले, ताकि उनको हौसला हो जाए कि हमारे एमपीए ने हमारी बात सुनी, हमारे एमएनए ने हमारी बात सुनी। आपने पहले ही उनको, जो आपने अपने मुलाजिम रखे होते हैं, उनको बोल देते हैं कि जी इन्हें बोले साहब अभी सो रहे हैं, साहब अभी बिजी है, साहब अभी मीटिंग में है। जब आपने वोट लेने होते हैं उस वक्त साहब लिबड़ों तिबड़ों को गले लगा लेता है। इस वक्त भी साहब को चाहिए कि जो लोग आए हैं उनकी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं आप पे, इत्मीनान आप पे बहाल किया था, आपको वोट दिए थे, तो अब आपके पास आए अपने मसाइल लेकर। आप उनके मसाइल हल नहीं कर सकते तो ना करें, मगर मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप उनसे बात तो अच्छे लहजे में करें, उनसे मिलें, उनको हौसला दें, उनको ये बताएं कि इंशाल्लाह आपका ये काम हो जाएगा, करवा लेते हैं, ताकि कम से कम उनकी परेशानी में कुछ हद तक तो कमी आ सके। मगर क्या किया जाए, जो भी साहब होते हैं वो गरीब लोगों की तो बात ही नहीं सुनते। तो उनको भी चाहिए कि गरीब लोगों की बात सुने। पानी के निकासी के मामला देख ले, हर गांव में पानी खड़ा हुआ है।
खाले और खालियां जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं, कहीं है ही नहीं है, जहां है वहां पे बंद है, उनकी निकासी का कोई मामलात नहीं है। जब साहब के पास जाते हैं तो साहब जी कहते हैं कि जी देखें ना, गवर्नमेंट हमारी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। किसकी भी गवर्नमेंट है, आप सियासी नुमाइंदे हैं, आप उनकी बात को बुलंद तो करें, तो आप उनकी बात को बुलंद करें तो उनके मामलात भी हल हो जाएंगे। और जो देहातों के बसने वाले लोग हैं, आखिर में मैं उनसे भी ये अपील करना चाहूंगा कि खुदा के लिए इन सियासतदानों के पीछे भागना छोड़ दे। अब क्या करें, अपने गांव में अपना इत्तेफाक बहाल करें, आपस में मुत्तहद हो जाएं, एक हो जाएं। जब आप एक हो जाएंगे तो कोई भी सियासतदान आके आपको वोट मांगेगा ना, तो उसको आपके वोट की कदर होगी। जब 10 अफराद ने किसी और को वोट दे दिए, 20 अफराद ने किसी और को वोट दे दिए, 30 अफराद ने किसी और को वोट दे दिए, तो आप उनकी नजरों में, सियासतदानों की नजरों में अपनी कदर खो चुके होते हैं। मैं एक गांव की बात नहीं कर रहा, जितने भी गांव हैं, देहात हैं, मैं उन सब दोस्तों से ये अपील करना चाहूंगा कि आपस में इत्तेफाक पैदा करें और इत्तेफाक पैदा करते हुए एक ऐसे लीडर को चुनें जो आपके वोट का सही हकदार हो और आपकी खुशी गमी आप